कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन। अब देखते हैं हम लोग कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में क्या डिफरेंसेज है ना। चलिए स्टडी करते हैं। तो कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में कुछ अंतर है। क्या अंतर है बताइए आप लोग कि कॉमन नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन में क्या अंतर होता है। कॉमन नाउन COMMON कॉमन NOUN कॉमन नाउन एंड सेकंड है मटेरियल नाउन। अब ये दोनों मैंने आपको पढ़ाया है और दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला तो मेन डिफरेंस यही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन नाउन को गिन सकते हैं और मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते हैं, है ना। फर्स्ट तो हमारे को क्या है, इसे गिन सकते हैं कॉमन नाउन को। सबसे मेन डिफरेंस यही है, गिन सकते हैं और इसे गिन नहीं सकते हैं। जैसे इस क्लास में कितने बॉयज एंड गर्ल्स हैं ये हम लोग बता सकते हैं, लेकिन आपके माथे में, आपके सिर में कितने बाल हैं क्या आप लोग बता सकते हैं? नहीं ना। सेकंड डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस क्या है कि कॉमन नाउन का प्लूरल होता है और मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। इसका प्लूरल होता है और मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता है, हमेशा सिंगुलर रूप में ही लिखा जाता है। और कोई मटेरियल नाउन का यदि प्लूरल रूप में आप लिख दीजिएगा तो वह मटेरियल नाउन क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन के रूप में उस सेंटेंस में रहेगा। अब यह कैसे रहेगा वो हम आगे आपको बताएंगे। तो दो डिफरेंसेज हैं जो मेन डिफरेंसेज हैं और इस पर क्वेश्चंस आते हैं। कॉमन नाउन को गिन सकते हैं, मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते हैं। कॉमन नाउन का प्लूरल होता है, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। जैसे कि आप लिख सकते हैं बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज। मिल्क का प्लूरल मिल्क्स नहीं होता है, गलत हो जाएगा, ठीक है। राइस, चावल का प्लूरल राइसेज नहीं होता है, गलत हो जाएगा। क्लियर है। ब्रेड, रोटी का प्लूरल ब्रेड्स नहीं होता है, गलत हो जाएगा। वाटर का प्लूरल वाटर्स नहीं होगा, प्लूरल हो जाता। क्लियर है। तो मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है और कॉमन नाउन का प्लूरल होता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल ही मैं आप लोग को दिखाता हूं। जैसे कि हम लिखते हैं वुड ऑफ या, अब इसमें बताइएगा कि कौन मटेरियल नाउन है और कौन प्रॉपर नाउन है। वुड ऑफ अ ट्री इज यूज्ड एज फ्यूल, FUEL फ्यूल। आपको बताना है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं मीट ऑफ अ डियर इज वेरी टेस्टी, जो तो मिलेगा है नहीं इसीलिए बहुत टेस्टी है। मीट ऑफ अ डियर, क्लियर है, इज वेरी टेस्टी। नोट डाउन। बताइए कौन कॉमन नाउन है और कौन जो है वो मटेरियल नाउन है। मिल्क ऑफ टाइग्रेस
मिल्क ऑफ टाइग्रेस, TIGERES, टाइग्रेस इज वेरी कॉस्टली। अब बाघिन का दूध महंगा तो होगा ही, मिलेगा तब ना। क्लियर है? तो आप बताइए कौन जो है वह हमारा इसमें तीनों सेंटेंस में, सेंटेंस 1 2 3 में मटेरियल नाउन है। तो मिल्क पहला तो पहचानने का तरीका कि उसका प्लूरल नहीं होता है, तो अगर सिंगुलर फॉर्म में होगा। मीट दूसरा पहचानने का तरीका, किसी चीज का पार्ट होगा, टुकड़ा होगा, है ना, जैसे खस्सी काटते तो मीट निकलता है। वुड लकड़ी एक पेड़ का पार्ट है, तो ये तीनों का तीनों क्या है आपका मटेरियल नाउन है। क्लियर? और इसका प्लूरल नहीं होगा। क्लियर है? जब मटेरियल नाउन है तो इसका प्लूरल नहीं होगा, यानी इसके साथ जब वर्ब आएगा, इसके साथ जो वर्ब होगा वो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। हमेशा वर्ब इसके साथ सिंगुलर रहता है, कभी प्लूरल नहीं रहेगा। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुत काम देगा। वर्ब इसके साथ हमेशा सिंगुलर रहता है, यानी कहने का अर्थ है इज रहेगा, वाज रहेगा, हैज रहेगा, आर, वेयर, हैव नहीं रहेंगे। क्लियर? और हमारे को बताइएगा कॉमन नाउन। तो ट्री कॉमन नाउन है ना, ट्री से ट्रीज। डियर कॉमन नाउन है। टाइग्रेस कॉमन नाउन है। ये ब्लू वाला तीनों जो है कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन का प्लूरल होता है, यानी ये सिंगुलर रूप में भी रह सकता है और प्लूरल रूप में भी रह सकता है। तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो सेंटेंस में किस तरह से व्यवहार में लिया जा रहा है उसके हिसाब से कभी सिंगुलर वर्ब रह सकता है तो कभी प्लूरल वर्ब रह सकता है। सभी लोग नोट कर लीजिए ये तीनों एग्जाम्पल, नोट डाउन एवरीवन। हट जाए। लिख लिए? चलिए, मैंने एक बात और बताया आप लोगों को कि मटेरियल नाउन को गिना नहीं जाता है, लेकिन यदि किसी सेंटेंस में गिना जाए तो वहां पर वह मटेरियल नाउन नहीं रहता है, बल्कि वह कॉमन नाउन की तरह व्यवहार में लाया जाता है। और वह जब कॉमन नाउन हो जाएगा, वह मटेरियल नाउन कॉमन नाउन हो जाएगा उस सेंटेंस में, तो वो क्या हो जाएगा, वह आपका प्लूरल हो सकता है। क्लियर? तो देखिए इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम बोलते हैं ओहो उसका बाल तो बहुत काला है ना, तो लिख सकते हैं इसको हिज हेयर, HIS हिज हेयर। अब माथा पर एक बाल थोड़े ही है, बहुत सारे बाल हैं, लेकिन फिर भी हेयर क्या है आपका, क्या है हेयर, मटेरियल नाउन है, इसलिए हमेशा सिंगुलर होगा और इसके साथ वर्ब जो आएगा वो इज होगा। यानी हेयर्स मत लिखिएगा कि बहुत सारा बाल देख लिए माथा में तो हेयर्स लिख दीजिएगा ना, गलत हो जाएगा। हेयर और उसके साथ आर नहीं लगाएंगे कि हिज हेयर्स आर ब्लैक, गलत। नंबर 0, हिज हेयर इज ब्लैक। क्लियर? लेकिन कोई गंजा व्यक्ति है जिसके माथे पर बाल ही नहीं है, और गिन लीजिए तो मात्र गिनती के 20 बाल्स हैं, मात्र गिनती के 20 बाल हैं, गिन करके देखिएगा तो 20 बाल गिना जाएंगे। तो इसका अर्थ हो गया कि उसके सिर पर जो बाल है वो काउंटेबल हो गया, यानी उसके सिर पर जो बाल है वो मटेरियल नाउन न रह करके कॉमन नाउन हो गया। और उसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं कैसे, ही हैज 20, TWENTY 20। देखिए काउंट हो रहा है ना, जब काउंट हो गया तो काउंटेबल हो गया, और काउंटेबल हो गया तो मटेरियल नाउन क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और कॉमन नाउन हो जाएगा
तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि 20 है, 1 नहीं है। अगर 1 रहता तो 1 हेयर, लेकिन 1 से ज्यादा है तो हेयर्स हो गया। ही हैज 20 हेयर्स ऑन हिज हेड। आप देख रहे हैं यहां पर 2 सेंटेंस है। यहां पर हेयर्स जो है यह कॉमन नाउन हो गया, और यहां पर हेयर जो है वह आपका मटेरियल नाउन हो गया। क्लियर है? इसी तरह से हम एक एग्जांपल और आपको दिखाते हैं। कह सकते हैं ऑल द ब्रिक इन दिस बिल्डिंग इज मार्क्ड। इस बिल्डिंग में जितने भी ब्रिक हैं सब पर मार्क कर दिया गया है। तो ऑल, बहुत सारे, एक बिल्डिंग में जो ब्रिक होंगे वो बहुत सारे होंगे, है ना। तो ऑल द ब्रिक, और बहुत सारे ब्रिक है तो वो हमारे को मटेरियल नाउन है ना। इन दिस बिल्डिंग इज मार्क्ड। इन दिस बिल्डिंग, यदि काउंट नहीं किया जा सके तो वो आपका मटेरियल नाउन रहेगा, और काउंट कर देंगे तो वो हमारे को कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर है? और जैसे कि देखिए हम लोग कह सकते हैं देयर आर 2 ब्रिक्स। उसके हाथ में 2 ईंटें हैं, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं देयर आर 2 ब्रिक्स इन हिज हैंड। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं यहां पर कि ये जो ब्रिक है ये क्या है? मटेरियल नाउन। और ये ब्रिक्स क्या है? कॉमन नाउन। क्लियर है? तो ये डिफरेंसेज है आपको मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में। उसी प्रकार से हम लोग अपने यहां रोटी को क्या कर सकते हैं? गिनते हैं ना, तो कहते हैं 2 रोटी, 4 रोटी, है ना। तो लेकिन ब्रेड, आप हिंदी में बोलिए तो रोटी और इंग्लिश में बोलिए तो ब्रेड, है ना। हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या? 2 रोटी, 4 रोटी, है ना। हिंदी में हम लोग बोलते हैं 2 रोटी, 4 रोटी। तो इसका इंग्लिश बोलेंगे क्या? TWO2 ब्रेड्स, BREADS ब्रेड्स। 4 ब्रेड्स, BREADS ब्रेड्स। आपको एग्जाम में नंबर आएगा 0। दोनों गलत है, दोनों का दोनों गलत है, क्योंकि यह जो ब्रेड है, रोटी जो है, यह अंग्रेजों का भाषा है, इंग्लिश में ब्रेड, और वहाँ रोटी जो है वो तौल कर मिलता है, गिन कर नहीं। हमारे यहाँ रोटी खाना होता है ना, तो कहते हैं 4 रोटी दो, 5 रोटी दो, 2 रोटी दो, है ना। लेकिन वहाँ तौल करके मिलता है। तो इसे अगर इंग्लिश में लिखना हो, हिंदी में तो ठीक है, जब इंग्लिश में लिखना हो तो हम लोग बोलते हैं क्या? 2 पीसेज ऑफ ब्रेड। 2 पीसेज, PIECES पीसेज ऑफ ब्रेड। समझ में आया? 2 रोटी का सही इंग्लिश क्या है? 2 पीसेज ऑफ ब्रेड। यहां आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। या 4 रोटी को हम लोग कह सकते हैं 4 पीसेज ऑफ ब्रेड्स। नहीं, ब्रेड्स नहीं, क्या? ब्रेड, है ना। या हम लोग कह सकते हैं पीसेज के जगह पर लोब्स, LOAVES, लोब्स। लोब्स मीन्स भी होता है पीसेज, लोब्स ऑफ ब्रेड। क्लियर? ब्रेड का प्लूरल ब्रेड्स नहीं होता है। क्लियर? नोट डाउन। तो ये भी एग्जाम में आता है बहुत ज़्यादा, और बहुत तंग करता है, और आपका नंबर 0 लेके जाता है। तो ध्यान देंगे, 0 नंबर नहीं होने देंगे।
तो रोटी किस तरह से लिखा जाता है इंग्लिश में सबको समझ में आ गया। तो हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके।